दिव्याति दिव्य भाव से दो पत्नियां हैं, एक सुरुचि, एक सुनीति। सुरुचि को बहुत मानता है, सुनीति को दूर रख दिया है। सुरुचि का बेटा है उत्तम, सुनीति का बेटा है ध्रुव। अब ये देखो आध्यात्मिक इसका कथा क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति की दो पत्नियां हैं। हर व्यक्ति उत्तानपाद है। उत्तानपाद का अर्थ होता है उल्टा पैदा लेना। अधिकतर लोग उल्टे ही पैदा लेते हैं। सीधा जो पैदा लेते हैं, जिनके कमर में दर्द होता है, मैंने सुना है मार देने से ठीक हो जाते हैं। खोजते हैं लोग कि तू सीधा पैदा लिया कि उल्टा, और हर लोग उल्टा ही पैदा लेते हैं, मुंडी पहले निकलता है तुम्हारा बाहर। तो सभी उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, एक सुरुचि, एक सुनीति। हर व्यक्ति के जीवन में रुचि भी है और नीति भी है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में रुचि प्रमुख है और नीति बाद में है। इसीलिए उत्तानपाद ने सुनीति का परित्याग कर दिया और सुरुचि के अंडर में था। एक दिन ध्रुव का जन्मदिन था, 5 वर्ष के बालक हैं। पिता बैठे हुए थे राज सिंहासन पर, ध्रुव जन्मदिन था, दौड़ते हुए आए, पिता को प्रणाम करके और सोचे कि मैं उनकी गोद में बैठ जाऊं। पिता ने भी देखा, उनकी इच्छा हुई, जैसे ही हाथ पकड़ा, बगल में सुरुचि खड़ी थी। वही कैकई वाली हालत थी दशरथ जी की। बुढ़ापे में भी अंडर में थे, क्या करें। और अंडर में किसके थे? सुरुचि के। डांटा और पकड़ा उसका हाथ। तो क्या गद्दी पे बैठना चाहता है, राजा बनना चाहता है? जा भाग यहां से, जा भगवान की तपस्या कर। भगवान ने अगर तुझे दर्शन दे दिया तो भगवान से मांगना कि मेरी कोख से पैदा होके आ, तब इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी होगा। तू मेरी सौत का बेटा है, कभी भी यहां नहीं बैठ सकता, भाग जा। जन्मदिन के दिन इतना सुंदर उपहार मिला ध्रुव को, बर्थडे का उपहार है ये। सबसे बढ़िया गिफ्ट बच्चे को मिला बर्थडे को। रोते हुए गया, सिसकियां ले रहा था। मां ने देखा, दूर सर्वेंट क्वार्टर में रहती थी, उठाया। और आपको पता है ये सुरुचि सुनीति कौन है? सुनीति बड़ी है और सुरुचि उनकी बहन थी। जब कोई बच्चा न हुआ ना, तो इन्होंने कहा कि हमारी बहन से ही आप विवाह कर लीजिए, हमें संतान तो चाहिए। इन्होंने ही शादी कराई थी। और जब ये आई मैडम, तो अपनी बहन से ही इतनी नफरत हो गई कि उसको सर्वेंट क्वार्टर में डलवा दिया और खुद राजा के साथ रहती थी। यही संसार है साहब। ये कथा बेकार नहीं है, पुरानी नहीं है, हमारे जीवन में रोज हो रही है। जब गए ध्रुव, रोने लगे, मित्रों से पूछा क्या हुआ। देखा चोट लग गया। कहां लगा? पैर में लगा। मित्रों ने कहा अरे ये पैर में और हाथ में चोट नहीं लगा, चोट इसके यहां लगी है मैया। बोला क्या हुआ तुझे? बोला मेरी मां ने मुझे, सौतेली मां ने बाह पकड़ के फेंक दिया बाहर, मेरे पिता की गोद में नहीं बैठने दी। ओहो, रोने लगी भीतर से। एक तो नौकरानी की तरह जी रही थी, मेरे बच्चे का अधिकार नहीं कि अपने पिता की गोद में बैठ सके। क्या हुआ बेटे? क्या बोला मां ने? बोला उसने कहा जा भगवान की तपस्या कर, और भगवान जब प्रकट हो जाएं तब उनसे मांगना कि मेरी कोख से पैदा हो। और ये सुनीति ने गोद उठाया। बेटा एक बात तो है, किस तरीके से कहा इस पर ध्यान मत दे, उसने क्या कहा इस पर ध्यान दे। और ये रे महाराज, ये सुनीति है। जिंदाबाद मुर्दाबाद हो जाते सौतनों में, गोलियां चल जाती, पता नहीं कौन किसका बाल नोच लेता, पर ये सुनीति मैया है। अपने बेटे के भीतर हिंसा नहीं भरना चाहती, अपने बेटे को बरगलाना नहीं चाहती, अपने बेटे के भीतर ईर्ष्या नहीं भरना चाहती। गोद में लिया, कहा बेटा सही बात कहती है तेरी मां, मैं तेरी अपनी मां होके आज तक तुझे पिता की गोद में न बिठा पाई। धन्य है तेरी सौतेली मां जो तुझे परम पिता की गोद का रास्ता बता रही है। इसलिए जा और परम पिता का खोज कर और परम पिता की गोद में बैठ। और ये महाराज क्षत्रिय बालक था, गोद से उतरा और उतर के मां को प्रणाम किया। मां आशीर्वाद दो। मां ने भी आशीर्वाद दिया। अरे कलेजे का टुकड़ा जाता था, बोल तो दी पर भीतर से अरे तू सचमुच जाएगा? हाँ मां, मेरी मां ने कहा है ना, आपने कहा है कि मैं पिता की गोद नहीं परम पिता की गोद में बैठूंगा, आशीर्वाद दो। मैंने पहले कहा शराब पीने जाओ, शराबी मिल जाएंगे, जुआ खेलने जाओ, जुआरी मिल जाएंगे, भगवान के द्वार पे जाओ, गुरु रास्ते में मिल जाएंगे। नारद जी आ गए। बोला कहां जा रहा है? बोला तपस्या करने। अरे तू बच्चा है, खेल समझता है क्या तपस्या को?
बाघ आएगा, से अरे देखो देखो शेर आया, भाग जा भाग जा। और बोल के नारद जी पेड़ पे चले गए। और ध्रुव खड़ा था। बोला तुझे डर नहीं लगता? बोला कहा नारद जी, तपस्या करने वाला बालक अगर घर से निकले और शेर से डर जाए तो शेर को खा ही लेना चाहिए उसको। मैंने संकल्प लिया है, शेर आए, बाघ आए, सांप आए, मैं तो हरि की शरण में जा रहा हूं। मैंने सुना आप गुरु हो, गुरु का काम है गोविंद से मिलाना, और आप मुझे डरा रहे हो। अगर आप गुरु हो और आपकी गुरुता में कोई कमी ना आए तो क्या मुझे कुछ कान में मंत्र दे सकते हो जिससे हरि मिल जाए? और ये रेरे नारद जी उतर गए, गोद में बिठा लिया। अरे मैं तेरी परीक्षा ले रहा था लाला। कान को लिया और कानों में जोर से कह दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुदेव ने मंत्र प्रदान किया। ध्रुव चले गए मधुबन। जाकर 6 महीने तक भीषण तपस्या की। महाराज इंद्र डर गए, कहीं इंद्रासन न ले ले। ऊपर से वज्र फेंका कड़कड़ाती हुई, और वज्र जब आई तो यहाँ पर आने के बाद वो वज्र फूल का माला बन गई और ध्रुव के गले में पड़ गई। वरुण ने बाढ़ लाया, हाकती हुई जल आए ध्रुव को डुबाने के लिए, और यहाँ पर जब आए तो कमल के फूल बन गए। अरे हरि जिनके साथ हों और गुरु के मंत्र के साथ जो तपस्या कर रहा हो, इंद्रादि देवता या राक्षस भी उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? दिव्याति दिव्य भाव से महाराज बड़ी खीज हुई भीतर से। अरे मैं 5 साल का बालक इतने दिन से तपस्या कर रहा हूं, जल नहीं पी रहा, सांस भी नहीं ले रहा, ये भगवान है कि कसाई है? आता भी नहीं। ध्रुव के मन में खीज आई, कैसा भगवान है। और भीतर से ऐसा भाव उठा कि आंखों से आंसू गिरे। कपोलों का उल्लंघन करते हुए, अतिक्रमण करते हुए, होस्ट से होते हुए ठुड्डी पे आकर के, और जैसे ही पृथ्वी पर गिरने वाली थी, पृथ्वी पर आंसू गिरती उसके पहले शंख चक्र गदा लेके हरि पधार गए। बोल ध्रुव क्या चाहता है? ध्रुव को दर्शन हुआ, दिव्याति दिव्य। कहा महाराज आप बड़े कठोर हो, मैं 5 साल का बालक हूं, छोटा हूं, इतना मुझसे तपस्या कराना चाहिए? भगवान ने कहा ध्रुव तेरी मुझ में नहीं है, तेरी तुझ में है। मैं सत्य कहता हूं, अगर उसी भरी सभा में अपनी आंखों में आंसू लगाकर एक बार पुकार लिया होता, हे हरि आ जाओ, तो मैं उस सभा में उपस्थित हो जाता। मैं तपस्याओं से नहीं मिलता, अगर तपस्याओं से मिलना होता तो जोकरों और जिम्नास्टों को मिल जाता। महाराज वो तो हवा में लटकते रहते हैं। ध्रुव मैं आंखों की आंसुओं से मिलता हूं, काश कि वहीं रो लेता मेरे लिए। तू वहां तो गद्दी के लिए रो रहा था, पिता की गोद के लिए रो रहा था, लेकिन यहां आया तो मेरे लिए रोना शुरू किया, इसलिए मैं तेरे पास आ गया। भगवान अश्रु जल से आते हैं। तेजो वारी मृदाम, कल जिस पर चर्चा चल रही थी, तेजो वारी मृदाम, वारी, वो जैसे ही वारी आया ठाकुर आ गए। अब महाराज ऐसे हाथ जोड़ा। ध्रुव ने कहा हम कुछ पढ़े लिखे नहीं, बोले क्या? भगवान ने महाराज सुंदर उठाया। अब तो लोग कहते हैं शंख छुआया, पर हम तो वृंदावन वासी कहते हैं कि चूम लिया लेके। इतना प्यारा बालक छोटा सा देख के महाराज करके, अरे ध्रुव तेने बहुत तपस्या की, अधरामृत लग गई। अधरामृत जैसे ही लगा सब विद्या जग गई भीतर में, सुंदर स्तुति करने लगे। कहा अरे भगवान जैसे तुम बाहर खड़े हो, क्या तुम मेरे भीतर भी आ सकते हो, मेरे भीतर आके रह सकते हो? ओ हो। कहा ध्रुव अब ज्यादा मत बोल, कुछ मांगना है तो मांग ले, मुझे जाना है। बोला वो तो मैं जानता हूं ज्यादा देर टिकोगे नहीं। बोला कुछ तो मांग ले। बोला भक्ति प्रवहताम, भक्ति मुंह प्रवहताम। हे भगवान अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे सत्संग दे दो। ठाकुर जी बोले पागल है क्या? लोग सत्संग में जाके भगवान मांगते हैं, अब भगवान मैं तेरे सामने खड़ा हूं तो सत्संग मांग रहा? बोला हाँ ठाकुर जी मुझे पता है कि तुम तो आओगे कुछ देर के लिए, तुम्हारे बड़े बड़े काम हैं, लक्ष्मी जी का बुलावा आ गया, भाग रहे हो ना,
तुम्हें बहुत जगह जाना है, तो मुझे पता है कि अगर सदा तुम मेरे साथ रहोगे तो वो रहने की एक ही उपाय है। बोला क्या? बोला वो शिव जी वाली बात हमने भी सुन ली है। बोला क्या सुन लिया? बार बार बर मांग हूं, हर सिद्धि हूं श्री रंग। मैं संतुष्ट तो नहीं हूं, आप कल से सुधार लेना, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा करने के लिए। हर सिद्धि हूं श्री रंग, पद सरोजयन पायनि, भक्ति सदा सत्संग। ओ महाराज, मुझे यही अच्छा नहीं लगता। मेरे मन को आप सब मार देते हो ना, गलत करते हो। आज तक यही कोई न समझ पाया कि भगवान मिले तो क्या मांगे और सत्संग में जाएं तो क्या मांगे। मैं सत्य कहता हूं, सत्संग में जब आओ तो ठाकुर जी को मांगना, और किसी दिन ठाकुर जी सामने खड़े हो जाएं तो कुछ मत मांगना, कहना सदा सत्संग मिलता रहे, यही वरदान दे के जाओ। क्योंकि अगर सत्संग होगा तो ठाकुर तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। ठाकुर जी अगर बस में हैं तो केवल सत्संग के पढ़ो श्रीमद् भागवत। ठाकुर जी कहते हैं, जप यज्ञ तप कुछ भी मुझे वश में नहीं कर सकता उद्धव, सत्संग मुझे वश में। हमारे चांपा के आश्रम में वो बहुत बड़ा लिखा हुआ है, उसको जाके आप पढ़ लेना, कितनी बड़ी वाणी है वो। मैं सत्संग के भीतर रहता हूँ। कहा भगवान ऐसा सत्संग दो जहाँ 24 घंटा हो। बोला इस दुनिया में ऐसी कोई जगह ही नहीं। तो एक नया लोक बनाया, ध्रुव लोक, भगवान ने, ब्रह्मा ने नहीं बनाया, ठाकुर जी ने बनवाया। महाराज कभी भगवान आ जाएं आपके पास न और बोलें क्या मांगते हो, तो कहना वृंदावन में फ्लैट दे दो, वहीं भजन करेंगे, सत्संग करेंगे। इससे बढ़िया और क्या? उनके लिए ध्रुव लोक बना दिया, हमारे वृंदावन में बनवा दे महाराज, वहीं भजन करेंगे, सत्संग करेंगे। यही तो अवधारणा है भैया। ये कथा तो प्रेम ही देती है। पहले क्या हुआ? पहले एक दिन थोड़ा अच्छा लगा, आधे घंटे कहीं सुने, कहीं विजय ने कहीं सुना, फिर थोड़ा अच्छा लगा, फिर एक बार और सुने, फिर तो एकदम बोला नहीं हम तो नहीं कराएंगे, फिर पहुंच गया डोंगा ढकेल, फिर 1 घंटा बैठा, फिर मन में क्या आया, बोला नहीं हम तो भागवत करा ही लेते हैं। तो मन बनता है, मन बिगड़ता है, फिर सोचते हैं करूं न करूं। ये जो सत स्वभाव है ना, जब जीवन में कभी आए, ये समझ लेना कि किशोरी जी भीतर में आ गई हैं और कह रही हैं विजय कर ले कर ले। ये कोई साधारण काम न होगा और ये कोई साधारण कथा भी न होगी। मैं तो ठीक कह सकता हूँ, भगवान की सब कथा एक जैसी होती है, पर सत्य कहता हूँ भूतो न भविष्यति। आप देखना 7 दिन के अंदर यहाँ ठाकुर नृत्य करते हैं कि नहीं, किशोरी नृत्य करती हैं कि नहीं। इसलिए दिव्याति दिव्य भाव से जब कोई सत्कर्म की इच्छा मन में हो, दबने मत देना। 1 मिनट, यही तो है, सत्कर्म आए तुरंत करूंगा, और अगर मन में कुछ कुकर्म आए कल देखते हैं, परसों कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। अशुभ को टाल देना और शुभ को 1 मिनट मत छोड़ना। शुभ का फल सुबह ही होगा, सुबह ही होगा, सुबह ही होगा, चलता जाएगा। ओहो महाराज, मांग लिया सत्संग, ध्रुवलोक बन गए, 36,000 वर्ष तक शासन किए। मृत्यु आई, मृत्यु के ऊपर पैर रखकर विमान में चढ़ के अपनी मैया के साथ चले गए वैकुंठ धाम में। इधर दिव्याति दिव्य भाव से महाराज प्रियव्रत जी का चरित्र आया, इनके ही और ध्रुव के और वंशज में, और प्राचीन बरही आए, प्रचेता आए,